हाँ तो भाई छुट्टी कैसी कटी? सो हमने तो सुना है खूब खुलकर बरसात हुई, तुम्हारे तन और मन का मैल साफ हो गया है। कहाँ से सुना तुमने? सुनना क्या है, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है, एकदम तरोताजा लग रहे हो, एकदम फ्रेश फ्रेश। हेलो, यस वीर, तुम्हारा फोन। हेलो वीर, इस गैंग का सरदार रोशन लाला है। अगर तुम इसी वक्त उसके यहाँ छापा मारो तो तुम्हें 2 करोड़ की आशीष मिलेगी। देर नहीं होगी। रोशन लाला, चलो। रोशन लाला, वीर जानते हो ये कौन है? इस शहर का सबसे नामचीन आदमी। आए दिन इसकी पार्टीज पर मिनिस्टर्स, जजेस, इंडस्ट्रियलिस्ट नजर आते हैं। पुलिस से बड़ी पहुंच तो नहीं है उसकी सर। कानून तो रोशन लाला पर भी लागू होता है। फिर भी वीर, कहीं हमारी खबर गलत साबित हो तो पुलिस डिपार्टमेंट पर भी केस कर सकता है। और मुझे कानून मत सिखाओ फैजान। वीर, सॉरी सर, हम यहाँ बहस में वक्त बर्बाद कर रहे हैं और हमारे हाथ से एक बेहतरीन मौका निकलता जा रहा है। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस वक्त रोशन लाला के घर पे गैर कानूनी माल रखा हुआ है? यस सर, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन पर पूरा भरोसा है। ये रहा वारंट। हरिया। यस सर। रोशन लाला आप हैं? जनाब। सीआईडी, मुझे घर की तलाशी लेनी है। आपके पास सर्च वारंट तो होगा? वो अंग्रेजी में है ना, जरा पढ़ने में टाइम लगता है। हमें आने में जरा देर हो गई, अब हमें यहां कुछ नहीं मिलेगा। मैं माल जब्त करवाता हूं। भांजो, इंस्पेक्टर साहब, आपने गौर किया आजकल समुद्र के किनारे गंदगी बहुत फैलने लगी है। हाँ, जब से तुम जैसे लोग समुद्र किनारे रहने लगे हो। किस्मत एक बार साथ देती है रोशन लाला, बार बार नहीं। मेरी मानो, या तो अपना पेशा बदल दो या ये शहर छोड़ दो। सीआईडी बाबू, छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन आज के दौर में आपकी और हम लोगों की दुश्मनी सिर्फ बच्चों की किताबों में रह गई है। सिवाय ये कि इससे आपको भी तकलीफ होगी और हमें भी, और क्या हासिल होगा? हा? मुझे तुम जैसे लोगों को ही तकलीफ पहुंचाने की तनख्वाह मिलती है, हर महीने की 10 तारीख को। तो हम उस तकलीफ से बचने की आपको तनख्वाह देंगे। कल भी तो 10 तारीख है। शाम को हमारे यहां खाने पे तशरीफ लाइए, प्यार मोहब्बत से किस्सा ही खत्म कर देते हैं। किस्सा खत्म करने में फिर आऊंगा। रही खाने की बात, 1 तारीख से 31 तारीख तक मैं तुम्हें रोज सरकारी खाना खिलवाऊंगा, ये वादा रहा। यस सर। आई एम सॉरी सर। नहीं, मैं वो कल फाइलें लेके खुद आपके पास आऊंगा। दैट्स राइट सर। थैंक यू। जानते हो, ये रेड करके तुमने मेरे लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी।
होम मिनिस्टर ने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगी। सर, मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। रोशन लाला को इस रेड के बारे में पहले से ही पता था। हाँ, उसको ख्वाब आया था। जी नहीं, मुझे शक है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी उससे मिला हुआ है। बकवास बंद करो। जो कहना है सोच समझ कर कहो। इस रेट के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा और किसे खबर थी? सर, रोशन लाला की फाइल रख दो। मेरे घर में माल रखा है, इसकी खबर या तो मुझे थी या फिर तुम तीनों को। इंस्पेक्टर वीर तक ये खबर पहुंची तो कैसे पहुंची? मामा जी, अगर आपको हम तीनों में से किसी पर शक है तो उसे गोली से उड़ा दीजिए। नहीं, तुम लोगों पर शक करना, अपने बाजुओं पर शक करना होगा। लेकिन औरत और शराब का मिला जुला नशा ऐसा नशा है कि बड़े बड़े सुल्तान बर्बाद हो गए। तुम में से इस दोहरी कमजोरी का शिकार कौन हो गया? मामा जी, खुदा झूठ न बुलवाए, लेकिन मुझे शौक शराब का भी है और शबाब का भी। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए ये जानने का कि कहीं ये भूल मुझसे तो नहीं हुई। तुम्हारी सच्चाई से हम खुश हुए, लेकिन जो भी करना जल्दी करना। जी। क्या? आज शाम को 4 बजे और सुबह पर 4 करोड़ का माल। टोपी, टोपी। पुलिस हेडक्वार्टर्स। मामा जी, यही है वो लड़की जो मुझे बेवकूफ बनाकर सारे राज उगलवाती रही। अब आप चाहें तो इसके साथ साथ मुझे भी गोली मार दें। भांजे, औरत, आग और शराब मर्द के बस में ही हो तो अच्छा होता है। मर्द इनके बस में हो, इनका गुलाम बन जाए तो ये उसे जला डालते हैं। दूसरों को नसीहत देना आसान होता है रोशन लाला। अगर मैं तुम्हारे भांजे के सामने तुम्हें अपना गुलाम बनाकर दिखा दूं तो उससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छा। तो चलाओ गोली, मार सकते हो तो मारो। मेरे माँ बाप गवाही नहीं देंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो मेघना? पुलिस शेरियों की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती। मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे मम्मी पापा की जान प्यारी है। रोशन लाला अंडरवर्ल्ड का बादशाह है, उसके खिलाफ गवाही देने का मतलब मैं खूब समझती हूँ। बादशाह? इन 2 टके के चोर डाकुओं को बादशाह किसने बनाया? तुम जैसे लोगों ने। मुट्ठी भर गुंडों ने पुलिस के होते हुए लाखों करोड़ों का जीना हराम कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हर एक को अपनी पड़ी। कोई उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार ही नहीं। अंकल, मैं आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे पीछे पूरी पुलिस फोर्स है, मैं आपका दुश्मन तो नहीं। पापा, आप इनकी बातों में मत आइए। आप जानते नहीं ये आपकी जान किस खतरे में डाल रहे हैं। अंकल प्लीज। नहीं वीर, मामा पापा गवाही नहीं देंगे। मेघना बेटे, अगर आज इस लड़की की जगह तुम होती तो क्या हम फिर भी चुप रहते? पापा। मैं मानता हूं स्वार्थी होना बुरी बात नहीं, लेकिन बेटे ये स्वार्थ नहीं, महज बुज़दिली है। वीर बेटे, हम गवाही देंगे। हमें तुम पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। आपने इतनी देर कर दी। तुम जानते हो लाला, हम दोनों का इकट्ठे एक जगह देखे जाना हम दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझसे खून हो गया है, मौके पे गवाह भी मौजूद थे। आप मेरे पार्टनर हैं, इस मामले को दबा दीजिए। तुमने खून किसी मामूली लड़की का नहीं किया, वो लड़की पुलिस डिपार्टमेंट की थी।
मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था, कुछ भी करो लेकिन किसी पुलिस के आदमी पर हाथ मत उठाओ। इसलिए एक बात साफ साफ समझ लो, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझे? तो फिर आप भी सुन लीजिए कमिश्नर साहब, अगर मुझ पर कोई आंच आई तो दामन आपका भी चलेगा। ये चोर और पुलिस की जो दोस्ती होती है ना, बड़ी मुश्किल से होती है, और जब होती है तो अटूट होती है, किसी एक के चाहने पर तोड़ी नहीं जा सकती, समझे आप? कौन? रोशन लाला, मैं तुम्हें कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। नौजवान, जोश में आकर कोई भी ऐसा काम मत करो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। हाथ आगे बढ़ाओ। अभी तो गया 410 साल के लिए, अभी तो गया। जीप में बैठो। आजकल के साथ कुछ खतरनाक। सीआईडी बाबू, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे हथकड़ी पहनाई, इतनी जुर्रत 22 साल में किसी ने भी नहीं की। याद है मैंने तुमसे कहा था अपना पेशा बदल दो या ये शहर छोड़ दो, तो आज ये नौबत नहीं आती। बहुत खुश हो रहे हो हाँ? लेकिन रोशन लाला की एक बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी खुशियों के दिन अब पूरे होगा इंस्पेक्टर। आज के बाद तुम्हारे ये होंठ मुस्कुराना भूल जाएंगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूं।